दोस्तों, मैं राजेंद्र चौधरी एक बार फिर उपस्थित हूँ। दोस्तों, आज तक आपने अगर मेरा YouTube चैनल केमिस्ट्री विद राजेंद्र सर अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा। दोस्तों, आज हमारा टॉपिक है क्रिस्टल जालक एवं एकक कोशिका। क्रिस्टल लैटिस एंड यूनिट सेल। ध्यान से पढ़िएगा, अब तक के इस चैप्टर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो हम पहले डिस्कस करते हैं क्रिस्टल जालक। इसे त्रिविम जालक भी कहते हैं। क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। दोस्तों, किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों की किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों की त्रिविम में व्यवस्था के आरेख को, जिसमें अवयवी कण किसी क्रिस्टल के अवयवी कणों की त्रिविम में व्यवस्था के आरेख को, जिसमें प्रत्येक अवयवी कण एक बिंदु के रूप में निरूपित होता है। क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक कहलाता है। दोबारा सुनिए, किसी क्रिस्टल के जो अवयवी कण हैं उनकी त्रिविम में व्यवस्था, उसका जो आरेख बनता है, उस आरेख को, और उस आरेख में शर्त क्या है कि जो अवयवी कण हैं उनको एक बिंदु के रूप में लिखा जाता है। उस आरेख को क्या कहते हैं? क्रिस्टल जालक या त्रिविम जालक। अभी आपको डायग्राम के द्वारा समझाएंगे। उससे पहले एकक कोशिका, यूनिट सेल। एकक कोशिका क्या है? किसी क्रिस्टल जालक का छोटे से छोटा भाग, जिसकी बार बार पुनरावृत्ति से पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है, उस छोटे से भाग को क्या कहते हैं? एकक कोशिका। किसी क्रिस्टल के छोटे से छोटे भाग को, जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति, जिसकी त्रिविम में पुनरावृत्ति से क्रिस्टल जालक का निर्माण होता है। यूनिट सेल या एकक कोशिका कहलाती है।
दोस्तों, इन दोनों को हम एक डायग्राम के द्वारा समझते हैं। ये हमारा क्रिस्टल जालक है। क्रिस्टल जालक में ये इसके अवयवी कण हैं। प्रत्येक अवयवी कणों को एक बिंदु के रूप में निरूपित किया गया है और इन अवयवी कणों की त्रिविम में जो व्यवस्था है उस व्यवस्था का आरेख खींचा गया है। यानी इन बिंदुओं को सीधी रेखा से मिलाया जाए तो जो आरेख बनता है ये कहलाता है क्रिस्टल जालक। अब इस क्रिस्टल जालक में बहुत सारी छोटी छोटी एकक कोशिकाएं होंगी जिन्हें हम इस प्रकार से बनाते हैं। दोस्तों देखिए, इसमें बहुत सारी एकक कोशिकाएं बन गई हैं। अगर हम एक के ऊपर मैं ड्रॉ करता हूं, ये जो आपको रेड कलर में दिख रही है ये भी एकक कोशिका है। देखिए दोस्तों, इस एकक कोशिका का त्रिविम में बार बार पुनरावृत्ति हुई है। इसके पीछे एक है, फिर इधर भी है, इधर भी हो सकती है, नीचे भी है। ऐसी बहुत सारी एकक कोशिकाएं, इनका बार बार पुनरावर्तन होने से, बार बार रिपीट होने से पूरे के पूरे क्रिस्टल जालक का निर्माण हो जाता है। मतलब ये जो पूरा है ये है क्रिस्टल जालक, जबकि ये एक छोटी सी इकाई है इसकी, ये कहलाएगी यूनिट सेल या एकक कोशिका। मेरे ख्याल से आप इसको समझ चुके होंगे। अब हम पढ़ेंगे एकक कोशिका के प्रकार। एकक कोशिका के प्रकारों में हम पहला प्रकार है आद्य या सरल एकक कोशिका। जबकि
दूसरा है केंद्रित एकक कोष्ठिका। दोस्तों, आद्य या सरल, आद्य यानी प्रिमिटिव, ये जो एकक कोष्ठिका है, इन कोष्ठिका की विशेषता होती है कि इस प्रकार की एकक कोष्ठिका या यूनिट सेल में जो अवयवी कण होते हैं, अवयवी कण केवल और केवल किनारों पर, कोनों पर उपस्थित होते हैं, कॉर्नर्स पे। क्या लिखेंगे कि सरल एकक कोष्ठिका में अवयवी कण केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं। मान लीजिए हम एक क्यूबिक यूनिट सेल देखते हैं। इस प्रकार की यूनिट सेल में जो अवयवी कण होते हैं वो केवल इसके कोनों पर उपस्थित होते हैं। ये एक घन है, घनीय एकक कोष्ठिका है, तो इस एकक कोष्ठिका में केवल और केवल इसके कोनों पर उपस्थित होते हैं। दोस्तों, मैं आपसे घन के बारे में भी डिस्कस करता हूं। हम अपने कमरे को एक क्यूब या घन के रूप में मान सकते हैं, तो उस कमरे की छतों के चारों कोने और नीचे फर्श के चारों कोने, यानी घन में, किसी घन में टोटल 8 कोने होते हैं। अगर हम किसी कमरे की बात करें तो छत के 4 कोने और नीचे फर्श के चारों कोने, टोटल 8 कोने होते हैं तथा 6 फलक होते हैं, फेस, 6 फेस होते हैं। जैसे दीवारों की बात करें, एक ये वाली दीवार, एक इसके सामने वाली दीवार, एक ऊपर वाली दीवार, एक नीचे वाली दीवार, एक इधर वाली दीवार और एक पीछे वाली दीवार, टोटल 6 फलक होते हैं तथा 12 किनारे होते हैं। हम इनको अगले एग्जाम्पल्स में और अच्छी तरह से समझाएंगे। आपको याद रखने हैं कि किसी घन में 8 कोने होते हैं, 6 फलक होते हैं और 12 किनारे होते हैं। तो सिंपल क्यूबिक या हम सरल एकक कोष्ठिका की बात करें तो इसमें अवयवी कणों की संख्या कितनी होगी? 8 अवयवी कण होते हैं। जबकि जो केंद्रित एकक कोष्ठिका है, केंद्रित एकक कोष्ठिका में जो अवयवी कण हैं, अवयवी कण कोनों के अलावा भी उपस्थित होते हैं। अब कोनों के अलावा कहाँ कहाँ उपस्थित होते हैं उसके आधार पर ये जो केंद्रित एकक कोष्ठिका है, केंद्रित एकक कोष्ठिका को 3 भागों में बांटा जाता है। पहला काय केंद्रित, काय केंद्रित एकक कोष्ठिका, दूसरा फलक केंद्रित एकक कोष्ठिका और तीसरा अंतः केंद्रित, अंतः केंद्रित एकक कोष्ठिका।
जो काय केंद्रित एकक कोशिका होती है उसमें जो अवयवी कण हैं वो 8 कोनों के अलावा बॉडी यानी घन के केंद्र में उपस्थित होते हैं। इसको अगर हम डायग्राम के द्वारा समझाएं तो इसमें कोनों पर तो उपस्थित होंगे ही होंगे, कोनों के अलावा एक अवयवी कण इस क्यूब के बिल्कुल मध्य में उपस्थित होगा। तो इसमें अवयवी कण 8 तो हो गए कोनों पर और एक अवयवी कण उस घन के अंदर होता है। ठीक है। दूसरा है फलक केंद्रक। इसमें जो अवयवी कण हैं वो कोनों के अलावा या कोनों के साथ साथ फलक के केंद्र पर उपस्थित होते हैं। फलक के केंद्र पर देखिए, अभी मैंने आपको बताया था कि एक घन में कितने फलक होते हैं? 6। तो 8 तो कोनों पर उपस्थित होंगे और 6 जो फलक हैं उनके केंद्रों पर उपस्थित होंगे। 8 कोने 1 2 3 4 ऊपर वाली दीवार के, 5 6 7 8 नीचे फर्श के। अब इसमें आप देखो 6 फलक कौन कौन से हैं। ऊपर वाली छत ये वाली, ये एक फलक है इसके केंद्र पर। नीचे वाली जो फर्श है ये वाली इसके केंद्र पर। एक इधर वाली दीवार ये इसके केंद्र पर, इधर वाली दीवार। अब ये जो डब्बा है एक सामने वाली दीवार और एक पीछे वाली दीवार ये वाली। तो इसमें एक सामने वाली दीवार ये हो गई और पीछे वाली दीवार 3D में हम इसको 3D का जो डायग्राम है उसको 2D में हम इसी प्रकार दिखा सकते हैं। तो इसलिए इसके 8 तो कोने हो गए और 6 फलक, 1 2 3 4 5 और 6 फलक। तो अब ये भी कण यहाँ पर उपस्थित होते हैं। इसको बोलते हैं काय केंद्रित को BCC, बॉडी सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल, जबकि इसको FCC, फेस सेंटर्ड क्यूबिक क्रिस्टल। एक है अंत केंद्रित ECC, एंड सेंटर्ड। इसमें क्या होगा, जो अवयवी कण हैं वो कोनों के साथ साथ दो विपरीत फलकों के केंद्रों पर उपस्थित होते हैं। कोनों पे तो होते ही होते हैं, कोनों के साथ साथ दो अपोजिट साइड के जो फेसेस हैं, फलक हैं, उन पर ये उपस्थित होते हैं। 8 तो कोनों पर हो गए। 8 कोनों के अलावा अपोजिट साइड, मान लीजिए हमने ये वाला फेस लिया है तो इसके अपोजिट फेस हो गया ये वाला, इस पर। तो केवल 2 फेसेस पे होंगे और वो दोनों फेस अपोजिट होंगे। अगर हमने ऊपर लिया होता तो नीचे, ये सामने वाला होता तो पीछे वाला। इस तरह से ये 4 यूनिट सेल हो गई। एक सरल जिसमें केवल कोनों पर उपस्थित होते हैं और
केंद्रित में 3 होते हैं, बीसीसी, एफसीसी और ईसीसी। बीसीसी में केवल बॉडी के सेंटर में होते हैं। एफसीसी में जो 6 फेसेस हैं, फलक हैं, 6 फलकों में होते हैं, साथ ही कॉर्नर पे भी, उसमें भी साथ ही कॉर्नर पे भी। जबकि ईसीसी में ध्यान रखना है 2 अपोजिट फेसेस पे होते हैं, कॉर्नर के अलावा 2 अपोजिट फेसेस पे होते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद दोस्तों।